बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे जो वाकया बयान करने वाले हैं वो यकीनन आपकी आंखों को नम कर देगा और आपके दिल में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत पैदा कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हिजाज मुकद्दस के इरादे से सफर पर निकला तो मैंने किसी को अपना हम सफर न बनाया। सफर के दौरान जब मैं एक बयाबान में पहुंचा तो मेरा खाने का सामान खत्म हो गया। जब मैं हलाकत के करीब पहुंच गया तो अचानक मुझे रेगिस्तान में एक घना दरख्त नजर आया जिसकी शाखें जमीन पर लटक रही थीं। मैंने सोचा कि मुझे उस दरख्त के साए में बैठ जाना चाहिए, यहां तक कि अल्लाह पाक का हुक्म पूरा हो जाए, यानी मुझे मौत आ जाए। जब मैं उस दरख्त के करीब पहुंचा और उसके साए में बैठने का इरादा किया तो उसकी टहनियों में से एक टहनी ने मेरे चमड़े का थैला पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसमें बचा कुचा पानी बह गया, जिससे मुझे बचने की कुछ उम्मीद थी। अब तो मुझे अपनी हलाकत पर यकीन हो गया, लिहाजा मैं उस दरख्त के साए में गिरकर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगा ताकि वो आकर मेरी रूह कब्ज फरमा ले। अचानक मैंने एक गमगीन आवाज सुनी जो किसी गमजदा के दिल से निकल रही थी। वो शख्स कह रहा था कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे आका और मौला, अगर तेरी रजा इसी में है तो इसमें इजाफा फरमा। ऐ रहम करने वाले, तू मुझसे राजी हो जाए। ये सुनकर मैं उठा और उस आवाज की तरफ चल दिया तो मैंने एक हसीनो जमील शख्स को देखा जो रेत पर पड़ा हुआ था और बहुत से गेद्दों से घेरे हुए थे और उसका गोश्त नोचना चाहते थे। मैंने उसे सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब देकर कहा कि ऐ जुन्नून, जब तुम्हारे खाने का सामान खत्म हो गया और पानी बह गया तो तूने अपनी हलाकत और फना पर यकीन कर लिया। मैं उसके सिरहाने बैठ गया और उसकी हालत देखकर मेरा दिल भर आया और मैं रोने लगा। अचानक खाने का एक प्याला मेरे सामने रख दिया गया। फिर उस शख्स ने अपनी एक एड़ी जमीन पर रगड़ी तो वहां से पानी निकलने लगा। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। उसने मुझसे कहा, ऐ जुन्नून, खा पी लो क्योंकि तुम्हारा हज को पहुंचना निहायत जरूरी है। मगर ऐ जुन्नून, मेरा एक काम जरूर करना। अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो अल्लाह पाक तुम्हें इसका अजर सवाब देगा। मैंने पूछा, वो क्या काम है? उन्होंने फरमाया, जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल देकर दफना देना और इन वहशी परिंदों से छुपाकर यहां से चले जाना। फिर जब तुम हज अदा कर लो तो बगदाद शहर चले जाना। जब तुम बाबे जाफरान में दाखिल होगे तो तुम्हें वहां कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहन रखे होंगे। तुम वहां पर एक कमसिन जवान को पाओगे जिसे अल्लाह पाक के जिक्र से कोई चीज गाफिल न करती होगी। उसने एक कपड़ा कमर पर बांध रखा होगा और दूसरा कंधे पर रखा होगा। उसके चेहरे पर आंसुओं की वजह से लकीरें पड़ गई होंगी। तुम उससे मिलना, वो मेरा बेटा है और मेरी आंखों की ठंडक है। उसे मेरा सलाम कहना। हजरत जुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब वो बात करके फारिग हुए तो मैंने उन्हें कलिमा पढ़ते हुए सुना। फिर उन्होंने एक आह भरी और इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। मेरे सामान में एक कमीज थी जिसे मैंने बहुत संभाल कर रखा था। फिर मैंने उन्हें उस पानी से गुस्ल दिया और कफन पहनाकर रेत में दफना दिया और हज करने के लिए चल दिया। हज अदा करने के बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर की जियारत के लिए रवाना हुआ। जियारत से फारिग होने के बाद मैंने बगदाद शहर का रुख किया और ईद के दिन बगदाद पहुंचा। मैंने वहां कुछ बच्चों को खेलते हुए पाया। उन्होंने मुख्तलिफ रंगों के लिबास पहन रखे थे। जब मैंने नजर दौड़ाई तो उस नौजवान को एक जगह बैठे हुए पाया जिसे कोई कीमती चीज भी अल्लाह पाक के जिक्र से गाफिल न कर सकती थी। उसके चेहरे पर गम के आसार साफ दिख रहे थे और उसके गालों पर आंसुओं की वजह से 2 लकीरें पड़ गई थीं। वो ये अशार पढ़ रहा था जिसका तर्जुमा है, तमाम लोग ईद की खुशियों में मगन हो गए और मैं वाहिद और बेनियाज अल्लाह पाक से खुश हूं। सब लोगों ने ईद के लिए कपड़े रंगे और मैंने जिल्लत और बदली रंगत वाले कपड़े रंगे हैं। तमाम लोगों ने ईद के लिए गुस्ल किया है और मैंने जिगर को आंसुओं के साथ गुस्ल दिया है। हजरत जुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہ जब मैंने उसे सलाम किया तो उसने सलाम का जवाब दिया और कहा, वालिद गिरामी के कासिद को खुशामदीद। मैंने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारे वालिद का कासिद हूं? उसने जवाब दिया, उसी ने जिसने मुझे ये बताया है, आपने उन्हें सहरा में दफन किया है। फिर वो कहने लगा, ऐ जुन्नून, क्या आप ये गुमान कर रहे हैं कि आपने उन्हें सहरा में दफन कर दिया है? अल्लाह की कसम, मेरे वालिद साहब को सिदरतुल मुंतहा पर उठा लिया गया है। अब आप मेरे साथ मेरी दादी के पास चलिए। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया। जब वो मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो हल्के से दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। जब उसने मुझे देखा तो बोली, मेरे हबीब और मेरी आंखों की ठंडक की ज़ियारत से मुशर्रफ होने वाले को खुशामदीद। मैंने पूछा, आपको किसने बताया कि मैंने उन्हें देखा है? वो कहने लगी, उसने जिसने ये बताया कि तुमने उसे दफन किया है और तुम्हारा कफन तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। ऐ जुन्नून, मुझे अपने रब की इज्जत और जलाल की कसम, अल्लाह पाक मेरे बेटे के बोसीदा लिबास पर फरिश्तों के सामने फख्र फरमा रहा है। फिर उसने पूछा, ऐ जुन्नून, ये तो बताओ कि तुमने मेरे बेटे, मेरी आंखों की ठंडक और दिल के टुकड़े को कैसे रुखसत किया था? मैंने कहा कि मैंने उसे जंगल में रेत और पत्थरों के दरमियान तन्हा छोड़ दिया था। उसने अपने परवरदिगार रब्बे गफ्फार से जो उम्मीद बांध रखी थी वो पूरी हो गई। जब उस बुढ़िया ने ये बात सुनी तो उस नौजवान को अपने सीने से चिपटा लिया और वो मेरी नजरों से ओझल हो गए। मैं नहीं जानता कि उन्हें आसमान ने उठा लिया या जमीन शक हुई और दोनों उसमें समा गए। मैं उन दोनों को घर के अलग अलग हिस्सों में तलाश करता रहा, मगर वो मुझे कहीं भी न मिले। फिर मैंने एक गैब से आवाज सुनी। एक कहने वाला कह रहा था, ऐ जुन्नून, खुद को मत थकाओ। मैंने पूछा, वो कहां चले गए? जवाब मिला, ये मोहब्बत करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन के शौक में मरते हैं तो उन्हें नूर की सवारियों पर बिठाकर इज्जत वाले बादशाह की बारगाह में ले जाया जाता है। हजरत जुन्नून रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मुझे मेरा चमड़े का गुमशुदा थैला भी मिल गया और जिस तरह का कफन मैंने उस बुजुर्ग को पहनाया था वो भी उसी तरह लिपटा हुआ मिल गया जैसे वो पहले था। अल्लाह पाक की उन पर रहमत हो और उनके सदके हम सब की मगफिरत हो। मेरे भाइयों और बहनों, बेशक अल्लाह के वलियों की शान निराली है। बेशक अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और भी इसी तरह की इस्लामी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल आदिल वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।